लड़का है तो एटलीस्ट व्हाट्सएप पे उसको मंगा दे, तो आइडेंटिफाई कैसा होगा? तो इसलिए एटलीस्ट आपकी जो रिसीव करेगी उसका फोटो मंगानी। मुझे इस बेटी की जैसे और लड़कियां चाहिए मुमरा से। जितने भी बाप बैठे हैं यहाँ पे उनको बोल रहा हूं कि आपके बेटी में अगर लीडरशिप क्वालिटी है तो तुम्हारी बेटी ममता बनर्जी बन सकती है, तुम्हारी बेटी कानीमोजी बन सकती है, तुम्हारी बेटी महुआ मित्रा बन सकती है, तुम्हारी बेटी सुप्रिया सुले बन सकती है। सिर्फ बाप का दिल बड़ा चाहिए, सिर्फ माँ का दिल बड़ा चाहिए कि मेरी बेटी बड़ी बन सकती है। मेरा भरोसा है, मैं आज से उससे कहूंगी जा, तेरे को जिस क्षेत्र में जाना है, जिस एरिया में तुझे काम करना है, हम तुझे कहते हैं जा काम कर। हम लोग द वन एंड ओनली मर्जिया पठान जी का यहां पर स्वागत करेंगे। कम ऑन द बीट होना चाहिए, ऑन द बीट। कम ऑन, यहां पर आ रही है हमारी शान शौकत, द प्राइड ऑफ मुंब्रा, भारत की युवा पीढ़ी की अगली ताकत, द वन एंड ओनली ऑनरेबल मर्जिया शानू पठान। कम ऑन द बीट। तुम भी। और इतनी बड़ी शख्सियत यहां पर आई है, स्वागत नहीं करेंगे हमारा। सब लोग अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर कर कर तालियां बजाएंगे इंडिया के लिए, मर्जिया के लिए। कम ऑन, कम ऑन, बोथ द हैंड्स इन द एयर, ऑन द बीट, ऑन द बीट। का हमें इंतजार था, वो घड़ी यहां पर आ चुकी है और मैं वापस एक बार तालियों की बौछार से स्वागत करना चाहूंगा शानू भाई का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मैं साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मंच पर आए। कम ऑन, खड़े हो जाएंगे सब लोग, खड़े होकर दोनों हाथ से, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाएंगे। वन एंड ओनली
शानू पठान। लंदन अमेरिका शिफ्ट होने वाले विचार थे, उसको चेंज करने वाले मेरे वालिद हैं, मेरी माँ है। तो मैं मेरे वालिद को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, उनके लिए आप जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। वन हेलो हेलो हाँ अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ऐसा है ना कि बेटी है तो थोड़ा सा बाप की ज्यादा तारीफ कर रही है। एक मेरी माँ जो सुबह शाम बेटा बेटा बोलते रहती है, और एक मेरी बेटी जो सुबह शाम बाप बाप बोलते रहती है। ठीक है, कोई भी शख्स जब तक खुद उसमें काबिलियत नहीं होती तो मार मार के भी उसे आप टॉपर नहीं बना सकते। इसलिए मैं हमेशा से लोगों से कहता हूं कि अपनी भीड़ में से, अपने माशरे में से उनको निकालो जिनको इच्छा है, जिन्हें कुछ करना है। फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का, ये मीनिंग्स नहीं रहता। अगर लड़का अच्छा है और अगर वो कुछ बनना चाहता है, उसमें इच्छा है, तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा है चीन तक भेजो इल्म के लिए। और फिर लड़की है तो क्यों ना लड़की को भी भेजा जाए। मैं हमेशा से, बहुत सारे लोग हमेशा से ये बोलते थे कि शानू भाई, हमारे फील्ड के अंदर हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, ज्यादातर लीडर क्या बादशाह भी सिखाते, तो हमको सारा तरीका हमारे नबी ने सिखा दिया है, बस हमें चलना है। मैं लोगों को बोल रहा हूं, मैंने हमेशा अपने नॉन मुस्लिम दोस्त उनको भी कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी तरकीबें बातें वो दुनिया के लिए है। दुनिया आज देखिए, मर्जिया ने एक बहुत अच्छा ईद मिलादुन नबी की नहीं उदाहरण चालू की थी। अल्लाह के नबी की सुन्नत हाथ से लिख के रोड पे लेके खड़ी थी। ये भी एक चीज है ना, ये भी एक चीज है। अरे डीजे लगा रहे हो और उस पे रोड पे नाच रहे हो। कुवैत, सऊदी, गल्फ से कंट्रीज से हमको आ रहा है, ये देखो शानू भाई औरतें डीजे में नाच रही है। तो हमको उससे ज्यादा जरूरत थी वही लेडीज, वही जेंट्स को लेके नबी की सुन्नत को रोड पे खड़े लेके दिखाने की। आज हम तय करेंगे तो आने वाले वक्त में वो माशरे से खत्म हो गया। और किसी की भी, देखिए एक बात साफ है, किसी की पर्सनल जिंदगी कौन क्या है हमें उससे कोई लेना देना। कमियां इंसान, हर इंसान में, हर इंसान, अगर कमियों के ऊपर अल्लाह ने पकड़ना चालू किया ना तो कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता। बड़े बड़े नबियों की, सहाबा की हदीस है, कोई भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अपने रहम से लोगों को माफ करेंगे, किसे नहीं मालूम। तो आज ये माशरे के अंदर ये तरीका है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोतीबिन का ऑपरेशन, अल्लाह के नबी के तरीके पे जो सुन्नत है वो, ड्राइंग कंपटीशन, स्पोर्ट कंपटीशन, हेल्थ के लिए सारे कौमों के ऊपर मेहनत करी। मैंने कभी वो नहीं बोला कि मर्जी है मेरी बेटी है तो आए। मेरे बेटे के बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम भी नहीं, बेचारा वो बहुत शर्मिला है, मेरे सामने ही नहीं आता है, मेरे सामने आता है नहीं। आज वो 20 साल का हो गया, मेरे सामने आज तक आके पैसे भी नहीं मांगा। बोले अबू जी 500 रुपए भी कभी नहीं, मम्मी से ही मांगता। जितना मेरी बेटी मेरे से करीब है उतना मेरे बेटा, ठीक है प्यार बहुत करता है लेकिन पीछे से, सामने नहीं है। आगे थी, टैलेंट था, उसकी इच्छा थी कि नहीं अबू जी कोविड में बहुत काम किया पुण्य, क्यों ना मैं आपकी काम साथ में करूं। मेरी वालदा, मेरी वाइफ, हमारे घर में सुबह 8:15 बजे फजर की नमाज में ज्यादातर उठ के हम सोते हैं, क्योंकि मामला ऐसा नहीं है। कितनी बार हमने कोशिश की है फजर के बाद काम शुरू करेंगे, यकीन मानिए स्टाफ ही नहीं उठता है, क्या काम करें। तो फजर की नमाज के बाद ठीक है सो जाओ, फिर 8:15 बजे उठ जाओ। उठो, हमारे सभी जितने, मेरी वालदा, मेरी सब लोग कहीं ना कहीं क्या काम करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते। आज मेरे को मर्जिया बोल देगी अबू जी ये एडमिशन के लिए आपको बोलना है, फायर ब्रिगेड को आपको ये बोलना है, जुपिटर में आपको ये काम कराना है, मैं जा रही हूँ महानगर पालिका, दादी को उधर भेज दीजिए, चाचू को वहां भेज दीजिए, मैं हमजा, कहीं ना कहीं हर आदमी, मतलब हमारे घर के अंदर एक अखाड़ा है। लेकिन
मैं खुशनसीब समझता हूं अपना आदमी, मैं खुशनसीब कि अल्लाह ताला ने हमें इस फील्ड के अंदर ये काम करने की तौफीक दी। ये कोई मामूली काम नहीं है। समीरा को 9th प्राइज मिला है। 10th प्राइज उस्मानी प्राइज है अर्जिया मूसा शेख। कौन है? आप आइए सेंटर। मोहम्मद अरमान उमर खान 13th प्राइज है। इसके बाद 14th प्राइज है अंसारी कनीज फातिमा। अंसारी कनीज फातिमा। जैसे कि मैंने आप सबको बताया, माइनॉरिटीज के लिए हमेशा बोलने वाले, महिलाओं के लिए हमेशा अच्छा बोलने वाले, हर जात पात से हटकर काम करने वाले, जो समाज के दबे हुए लोग हैं उनके लिए बोलने वाले, द वन एंड ओनली हमारे प्यारे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड अंकल, उनके लिए जोर से तालियां बजाइए प्लीज। जोर से, आवाज नहीं आ रही है, जोर से बजाइए। जैसे मैंने कहा सब लोग खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ ऊपर करके डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का यहां पर स्वागत करेंगे। जरा जोरदार तालियां, कम ऑन। मैं सर से गुजारिश करूंगा आप सेंटर में आए। जरा जोरदार तालियां ऑनरेबल अवार्ड साहब के लिए। और इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहां पर मौजूद है, तो यही वो वक्त है। अभी तक आपने मर्जिया मैडम का सुना, शानू पठान साहब का सुना, लेकिन अभी वक्त आया है हमारे जो गुरु है, हमारे जो लीडर है, जिनके बदौलत इतनी सारी जनता हमसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है। और सर, पिछले साल जो हम लोग ने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, उससे दुगना रिस्पांस इस साल मिला है। 6000 लोग आज हमारे सामने बैठे हैं। लास्ट ईयर पार्टिसिपेंट्स वर 2000, दिस ईयर 4000 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जरा जोरदार तालियां मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अवार्ड साहब से कि वो हमें मार्गदर्शन करें। मिस्टर शानू पठान, ऊपर ऊपर। मैं और किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मर्जिया ये मेरे आंख के सामने तब आई जब 2012 में अफगानिस्तान के कुछ लोगों ने पाकिस्तान में आके एक लड़की थी जो स्कूल जा रही थी, उसको गोलियां मार दी और स्कूल जाने से उसको बोला कि तुम स्कूल में नहीं जाओगी। वो लड़की, उसको गोलियां लगी, उसके सर में गोलियां लगी, बच गई। और उसने दुनिया के सामने एक चैलेंज रख दी गया कि लड़कियों को कोई नहीं रोक सकता है, हम पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे जाएंगे। और उस मलाला यूसुफ जाय करके वो लड़की का नाम था। और तब हमने एक मोर्चा निकाला था मुमरा में, और वो मुमरा का मोर्चा का नेतृत्व इस बच्ची ने किया था। तब ये 10-12 साल की थी। तो तभी से इसमें लीडरशिप की क्वालिटीज में देखते आ रहा हूं। आज भी जिस तरीके से ये बच्ची काम करती है, अब ये बच्ची नहीं लगती है, एक मैच्योर्ड लीडर लगने लगी है। हालांकि इस उम्र में उसने ये लगना नहीं चाहिए, पर उसका काम देखता हूं, सुबह से शाम तक गरीबों के बीच में जाना, हर एक को मदद करना, ये सब जब देखता हूं तब मुझे हक से लगता है कि मैंने एक अच्छे लड़की के पीछे हाथ रख के उसको आगे बढ़ा दिया। मैं आज हक से बोल सकता हूं कि ये मुमरा से बाहर गिरेगी,
और ये मुंब्रा की नहीं, महाराष्ट्र की लीडर बनेगी, मैं दावे के साथ कहता हूं। अकल ये तो उसी समाज के खिलाफ जाके जब वो समाज मुसलमानों के ऊपर अन्याय करता है तो हम खड़े हो जाते हैं, भाई ये नहीं चलेगा। ठीक है, हमको गालियां गिरती है, पर किसी को पर भी अन्याय होते हुए देखना ये अच्छी बात नहीं है। ये देश उस आदमी का है जो सिर्फ अपने शरीर पे एक कपड़ा डाल के पूरा देश घूमता था। आज लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं। उस आदमी का नाम है महात्मा गांधी। लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, क्या गांधी, क्या गांधी, क्या गांधी। तब मैं कुछ नहीं बोलता हूं, उसके विचारों के बारे में नहीं बोलता हूं, उसकी सोच के बारे में नहीं बोलता हूं। मैं सिर्फ लोगों से कहता हूं, भाई जो कपड़े गांधी ने पहने थे वो कपड़े पहन के तुम कश्मीर जाके दिखाओ, तुम्हारे पैर छू लूंगा। अमेरिका के साइंटिस्ट है आइंस्टाइन, जब उनको गांधी जी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं ये सोच भी नहीं सकता कि इस दुनिया में ऐसी एक शख्सियत पैदा भी हो सकती है, ये नामुमकिन है, पर गांधी ने वो मुमकिन करके दिखा। ये आइंस्टाइन बोलता है। ये हमारा देश है, ये हमारे देश की पहचान है। इस देश की सबसे काबिल पंतप्रधान कौन थी, ऐसा कभी पूछा जाएगा अपने आप को तो बता देना, उसका नाम इंदिरा गांधी था। अमेरिका से नहीं डरी, अमेरिका से नहीं, मेरी भाषा में बोलो तो वो किसी के बाप से नहीं डरती थी। लेकिन जब जब वक्त आया, तुम ये सियासत में कभी भी मत जाना। ये भारत सालों से एक रहा है और आगे जाके भी एक रहेगा, ये सोच तुम्हारे मन में बिठा लो। मुझे इस बेटी की जैसे और लड़कियां चाहिए मुमरा से। मैं जितने भी बाप बैठे हैं यहां पे उनको बोल रहा हूं कि आपके बेटी में अगर लीडरशिप क्वालिटी है तो तुम्हारी बेटी ममता बनर्जी बन सकती है, तुम्हारी बेटी कानिमोझी बन सकती है, तुम्हारी बेटी महुआ मित्रा बन सकती है, तुम्हारी बेटी सुप्रिया सुले बन सकती है। सिर्फ बाप का दिल बड़ा चाहिए, सिर्फ मां का दिल बड़ा चाहिए कि मेरी बेटी बड़ी बन सकती है। मेरा भरोसा है, मैं आज से उससे कहूंगी, जा तेरे को जिस क्षेत्र में जाना है, जिस एरिया में तुझे काम करना है, हम तुझे कहते हैं जा काम कर। ये ड्राइंग आज मुझे दिख रहे हैं, ये ड्राइंग तुम्हारा इमेजिनेशन है। ड्राइंग को ऐसा ही नहीं करता है, ड्राइंग में तुम्हारी मानसिकता दिखती है, तुम्हारा इमेजिनरी वर्ल्ड दिखता है। व्हाट यू थिंक इज मोर इंपॉर्टेंट। आप जो भी सोचते हो उसको बहुत ज्यादा महत्व है, और उसी से अपने आप की रचना करते हो। यू मोल्ड योर सेल्फ टू बिकम समबडी। आप में से ही कई लड़कियां डॉक्टर बनेगी, कई लड़कियां इंजीनियर बनेगी। हर एक के तकदीर में जो लिखा होगा वो आप तो बनी जाओगी। लेकिन एक ध्यान रखना, तकदीर हाथों में नहीं लिखी जाती, तकदीर हाथों से लिखी जाती है। ये इसके ऊपर तकदीर नहीं है, तकदीर इसके ऊपर है। माँ बाप जब चिल्लाते हैं पढ़ाई करो, तो ये भी बात ध्यान में रखना कि वो बाप ने बहुत पसीना बहा करके तुमको यहां तक लाया है, बहुत मेहनत की है, बहुत कष्ट की है। उनके कष्ट इसके लिए है कि तुम बड़े बन जाओ, कुछ करो जिंदगी में। उनका ये सपना कभी मत तोड़ना। जैसे मर्जिया ने अपने बाप का सपना कभी नहीं तोड़ा। मर्जिया ग्रेजुएट हुई, मर्जिया पोस्ट ग्रेजुएट हुई। मर्जिया ने बोला बाप को मुझे यूपीएससी करना है, यानी आईएएस बनना है।
बाप ने उसको पुणे भेज दिया। वो पढ़ते 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 उसको नजर आया कि साला ये बनने से अच्छा है कि वो आदमी क्या है, कैसा है, क्या काम कर रहा है, किसी को भी मालूम नहीं कौन किधर घूम रहा है। परसों रात को वो 4 लोग मेरे घर पे आए थे एक कार्यक्रम के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मर्जिया को पॉलिटिकल आउटलुक, पर मर्जिया कोशिश ये कर के मुमरा में और 10 मर्जिया तैयार हो जाए। हमको जरूरत है, मुसलमानों को जरूरत है, क्योंकि इतनी लड़कियां हैं। इसका मतलब मुमरा में 50% पॉपुलेशन ये लड़कियों का है, और आप 50% पॉपुलेशन को जो प्रवाह है, जो स्ट्रीम है, वो स्ट्रीम से बाजू में नहीं कर सकते। वो स्ट्रीम दुबली हो जाती है। औरत को घर में दबा के रखना, जब पर वो राजनीति में आती है तो उसके, हमारे यहां तो औरत चुन के आती है और पति महा कॉरपोरेशन में दिखता है। मैं इस सोच के खिलाफ हूं। कभी मत समझो कि औरतों में काबिलियत नहीं है। इस देश के एक महिला ने दिखा दिया कि इस देश में इतनी काबिलियत है कि पहला अनुभव, ये बात कर रहे हैं ना अभी, चंद्रयान, ये यान, वो यान, ये सब की पैदाइश इंदिरा गांधी ने की थी, जो एक औरत थी। और कभी गूगल पे जाइए और उसका आखिरी भाषण सुनिए। उसका आखिरी भाषण, उसने कहा था कि मेरा खून का आखिरी कतरा इस देश की अखंडता और एकता के लिए रहेगा। रात को भाषण किया और दूसरे दिन सुबह उसको 40 गोलियां मारी गई, 40 गोलियां, और वहीं उसकी मौत हो गई। तो जो ताकत एक औरत में होती है वो मर्दों में नहीं होती है। मैं बोलता हूं क्यों। आप कभी भी देखिए, बाढ़ आता है, सैलाब आता है, घर जब गिर जाता है तो मर्द हिलने लगता है। तब उसकी बीबी पीछे से आके हाथ रखती है और कहती है, डरो मत, हम दोनों मिलके खड़े रहेंगे और लड़ेंगे। ये मर्द कभी नहीं कहता, ये हमेशा औरत कहती है। और ये मेरे घर में हुआ है, रास्ते पे नहाने वाली हुआ है। लेकिन मैं आप औरतों को भी बोलना चाहता हूं, जितनी भी बड़ी औरतें हैं यहाँ पे बैठी है, ये तुम्हारे लाड़ प्यार बंद करो। खास करके बेटे के साथ जो तुम्हारा व्यवहार होता है ना, बेटा 2 बजे घर पे आता है, आप पूछते नहीं हो कभी कहां गया था। तो मेरे पैर हिलने लगते थे कि आज को मार खाना ही है मां का। ये डर हर लड़की और लड़के को लगना चाहिए, और वो डर मां के आंख में रहता है, बाप के आंख में नहीं रहता है। अगर लड़के लड़कियां सबसे ज्यादा किससे डरते हैं दुनिया में, तो मां के आंखों से डरते हैं। तो आपकी आंख उस बच्चे को इतना डराना चाहिए कि वो घर में जल्दी आना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, और उसका एक अच्छा रास्ता आपने चुनना चाहिए। आज ये सभी ग्रुप जितना भी यहाँ पे खड़ा है, उन्होंने एक बढ़िया कंपटीशन यहाँ पे ली है, जो मेरे ख्याल से आज तक मुमरा में कभी नहीं हुई है। 18 साल के ऊपर कितनी लड़कियां हैं क्या? या 18 साल के ऊपर जरा हाथ उठाओ तो 18 साल के ऊपर लड़कियां जितनी हैं। चलो कम है ज्यादा है, मर्जिया के साथ जरा मिलके अपना वोटर आईडी बना लो। बिना वोट डाले आपको सुविधा नहीं मिलती। आपको रास्ते चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए, स्कूल चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए, लेकिन वोटिंग नहीं करना है। ऐसा नहीं होता है, नहीं मिलते हैं, और उससे आपके भी ख्यालात करने की सिस्टम बदल जाती है। हमको ये मुमरा की ही सोच नहीं बदलनी है। पूरा देश जिस तरफ जा रहा है, हमको देश किस तरफ जा रहा है उसको देख के हमको हमारा रास्ता तय करना है। मैंने बच्चों के लिए जवान पिक्चर लगाया। मैंने जवान पिक्चर सियासत के लिए नहीं लगाया।
लेकिन जवान पिक्चर में जो असलियत, जो सच्चाई बताई गई थी, वो लोगों को समझ आनी चाहिए, इसलिए मैंने जवान पिक्चर बच्चों को दिखाया था। जो जो गैर इस देश में हुआ, जो बेगुनाह मारे गए, उनके बारे में जब कोई नहीं बोल रहा था, तब जवान में वो बुला गया और उसके लिए वो मैंने पिक्चर दिखाया। आप भी मेरे बात जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा, घर में अखबार हो ना हो, लेकिन अखबार पढ़ा करो। देश की मालूमात आपको होनी चाहिए, देश में क्या चालू है, और तभी जाके हम ये कह सकेंगे। एक तो बात कह सकता हूं कि आज महाराष्ट्र में अच्छे से अच्छा मुसलमानों का शहर कौन सा है, तो लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे जोर से बोलो ना भाई। आप जाके भिवंडी की हालत देखो, आप जाके भारत नगर की हालत देखो, आप जाके गोवंडी के हालात देखो, और अब मुमरा के हालात क्या है देखो। जो आपकी माँ, ये बच्ची बोलती थी कि मेरी माँ मुझे बादली देती थी और पानी लाने को बोलती थी, और रात को मैं जब पढ़ाई करती थी मोमबत्ती लगाती थी। आज से 10 साल पहले मुमरा में 12-12 घंटे लाइट जाती थी। कितने? और आज आप आराम से सुकून से पंखे के नीचे सो रहे हैं। ये बदलाव आ रहा है, और बदलाव आएगा, और मुमरा सुधरेगा। और यकीनन कहता हूं कि देश में मुसलमानों का सबसे अच्छा शहर अगर कोई होगा तो वो मुमरा ही कहलाया जाएगा। इतनी ही बात कहता हूं। और फिर से एक बार ये सभी मर्जिया के राइट लेफ्ट सब हैंड्स जो है, इनको सबको मुबारकबाद देता हूं कि अपने छोटी बेटी को उन्होंने बहुत आगे लेके गए। लेकिन सबसे ज्यादा मुबारकबाद उसके बाप को देता हूं। वो किधर फिर से भाग गया नीचे। उसकी स्टाइल है, अमिताभ बच्चन की स्टाइल होती थी ना पिक्चर में हिट करने के लिए, वैसी उसकी स्टाइल है। लेकिन मर्जिया में बताता हूं कि तेरे बाप का भी चयन मैं। शानू पठान लीडर बन सकता है अगर पहली बार किसी ने पहचाना होगा तो वो जितेंद्र आव्हाड था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक बाप एक बेटी को इतना आगे बढ़ा रहा है, और बिल्कुल बेटी को आगे बढ़ते हुए देख के नीचे खड़े होके बेटी के आंखों में देख रहा है। ये बाप उसमें कहा है, वो बाप उधर खड़ा है, वो लीडर नहीं है, वो आज लीडर नहीं है, उधर बाप खड़ा है। और उस बाप को मैं मुबारकबाद देता हूं। और यहां बैठे हुए हर बुजुर्ग को कहता हूं कि आप शानू पठान के लाइन से चलिए, अपने बच्चियों को आगे बढ़ाइए। जब एक बच्ची पढ़ती है तो समझ लेना पूरा घर पढ़ता है, और पूरा घर पढ़ाने के लिए हर माँ को पढ़ना होगा। यही ये देश की ताकत है। ये देश की ताकत को मजबूत करेंगे, यही कसम आज की दिन लेते हैं। और मर्जिया को मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। कय्यूम मंच पर आइए। स्पेशल प्राइज है शेख शफाक मोहम्मद, मंच पर आइए। आयशा नूरुल हक चौधरी, जरा जोरदार तालियां आयशा के लिए। कुरैशी सादिया कय्यूम प्लीज मंच पर आइए। कुरैशी सादिया कय्यूम कहां पर है? शेख शफाक मोहम्मद, सादिया कहां पर है? जरा जल्दी आइए। कुरैशी सादिया कय्यूम है क्या? हाथ उठाइए। जदीद राजेंद्र पाटिल, ये स्पेशल प्राइज इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई बच्चों ने कि हमें और जजेस को कंफ्यूजन हुआ, और इसलिए मर्जिया जी और शानू भाई की तरफ से ये एडिशनल प्राइज दिए गए हैं। कांग्रेचुलेशंस।
Jatin Rajendra Patil, please come on the stage. Sadia, please come on the stage. Sheikh Abdul Rahman Mohammad Metabali. शेख अब्दुल रहमान मोहम्मद बेताबली है क्या? मंच पर आइए। ओके, अभी मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड के फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जा रहा हूं। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेना चाहता हूं। ग्रुप ए, फर्स्ट प्राइज गोज टू खान शयान फिरोज। सेकंड प्राइज गोज टू रायान खान एंड थर्ड प्राइज गोज टू मोहम्मद रजा जावेद शेख। तीनों मंच पर आएंगे। पहला नाम है फर्स्ट प्राइज खान शायान फिरोज। कहां पर है? मंच पर आए, जाइए आप। फर्स्ट प्राइज रायान खान कहां पर है? फैजल भाई रायाल एब्सेंट है, तो मोहम्मद रजा जावेद शेख। हाँ, शायान फिरोज खान फर्स्ट प्राइज है, रायान खान सेकंड प्राइज है और थर्ड प्राइज मोहम्मद रजा जावेद शेख है। रायान खान सेकंड प्राइज। सो फर्स्ट प्राइज जो मिला है, ओके, थर्ड प्राइज मोहम्मद रजा जावेद शेख है क्या यहां पर? हाँ, मोहम्मद रजा जावेद शेख। थर्ड प्राइज मिला है और थर्ड प्राइज का इनाम है 3000 रुपए कैश और उसी के साथ सर्टिफिकेट, मेडल और ट्रॉफी। अभी सेकंड प्राइज का नाम लेना चाहता हूं, रायान खान, लड़की है। ग्रुप ए फर्स्ट टू फोर्थ प्राइज, जिनको 7000 रुपए का इनाम मिला है, 7000 रुपीज। रायान खान आगे आइए। रयान खान आगे आइए। फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है। ओके, अभी फर्स्ट प्राइज है खान शायान फिरोज। आए हैं क्या? वॉलंटियर्स से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को यहां पर लाके रखें। यस, सेकंड प्राइज है रयान खान, जिनका नंबर है 8286764642।
जरा जोरदार तालियां। 5000 बच्चों में इन्होंने प्राइज मिला है। अभी फर्स्ट प्राइज है खान शायान फिरोज। और फर्स्ट प्राइज के विनर को मिलता है 11,000 रुपीज का कैश जिनको मिला है। फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट प्राइज इज 5,000 जिसका इनाम मिला है खान शायान फिरोज को। जरा जोरदार तालियां उनके लिए। मेरे शहरवासियों से एक गुजारिश है, खास तौर से पेरेंट्स से। ये बच्चों ने 5,000 4,000 लोगों में चुन के आए और मुमरा के काफी तारे जो पेंटर्स है उन्होंने सिलेक्शन करके उनको प्राइज दिया है, तो उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। मैं जानता हूं आप लोग 5 बजे से बैठे सर, 5 बजे से, और कल भी बैठे थे और इतनी खामोशी से इतनी संजीदगी थे, लेकिन ये उनकी ताकत है। आपकी ताली, आपकी हौसला अफजाई उनकी ताकत है। प्लीज। अभी जो दूसरा ग्रुप है 5th और 7th स्टैंडर्ड का, 5th to 7th स्टैंडर्ड, उसमें से थर्ड प्राइज जिनको मिला है उनका नाम है वाघू मरियम ए राउद। वाघू मरियम ए राउद प्लीज आगे आए। सेकंड प्राइज मिला है अफान मसूद खान। 5th to 7th स्टैंडर्ड के अगर रहेंगे तो ही आना। और फर्स्ट प्राइज मिला है शेख मोहम्मद ताहा अली अख्तर को। सो जो थर्ड प्राइज विनर है वाघू मरियम ए राउत, ओके, आ चुकी है। जरा जोरदार तालियां उनके लिए। सेकंड प्राइज मिला है अफान मसूद खान। सेकंड प्राइज गोज टू अफान मसूद खान। आइए आप। जिनको मिला है 7,000 रुपीज का कैश प्राइज। इस उम्र में 7,000 कमाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, तालियां जोरदार होनी चाहिए एक ड्राइंग के जरिए। और जिन्होंने 7 नहीं 11,000 रुपए का प्राइज जीता है वो है 5th to 7th स्टैंडर्ड के विनर शेख मोहम्मद ताहा अली अख्तर। जोरदार तालियां उनके लिए। फिफ्थ टू 7th स्टैंडर्ड ग्रुप बी का ये प्राइज था। अभी ग्रुप सी 8 to 10th स्टैंडर्ड, ग्रुप सी 8 to 10th स्टैंडर्ड, तीनों विनर्स का नाम मैं बताऊंगा तो यहां पर आके खड़े हो जाइए। 8 to 10th स्टैंडर्ड में ग्रुप सी में थर्ड प्राइज मिला है खान मुस्का अब्दुल मुबीन। आई रिपीट द नेम, खान मुस्का अब्दुल मुबीन। थर्ड प्राइज। सेकंड प्राइज है कोमल अभय गायकवाड़ और फर्स्ट प्राइज मिला है शेख नदीम मोहम्मद कलीम। तीनों बच्चों को मंच के बाजू में मैं बुलाना चाहता हूं। थर्ड प्राइज गोज टू खान मुस्का अब्दुल मुबीन, सेकंड प्राइज गोज टू कोमल अभय गायकवाड़ एंड फर्स्ट प्राइज गोज टू शेख नदीम मोहम्मद कलीम। थर्ड प्राइज विनर यहां पर आ चुकी है जिनको मिला है थर्ड प्राइज खान मुस्का अब्दुल मुबीन, 3,000 रुपए कैश, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट। सेकंड प्राइज है कोमल अभय गायकवाड़। आई है क्या कोमल अभय गायकवाड़? वो एब्सेंट है शायद, ओके। और फर्स्ट प्राइज है शेख नदीम मोहम्मद कलीम। 8 to 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट प्राइज विनर 11,000 रुपए शेख नदीम मोहम्मद कलीम। ग्रुप सी 8 to 10th स्टैंडर्ड।
ओके, अभी अगला ग्रुप है ग्रुप डी। ग्रुप डी मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स और नो टू ड्रग्स, ये टॉपिक था। ओपन कैटेगरी थी। ओपन कैटेगरी के विनर है, थर्ड प्राइज गोज टू शाइस्ता परवीन इनामुल्ला। थर्ड प्राइज गोज टू शाइस्ता परवीन इनामुल्ला। सेकंड प्राइज गोज टू शेख दानिया जुबैर एंड फर्स्ट प्राइज गोज टू हुनेरकर अलिया अदिल। अगर आप यहां पर मौजूद है तो मंच के राइट साइड में आइए। मैं वापस 3 नाम लेना चाहता हूं। शाइस्ता परवीन इनामुल्ला थर्ड प्राइज विनर, सेकंड प्राइज शेख दानिया जुबैर और फर्स्ट प्राइज हुनेरकर अलिया अदिल। ये थर्ड प्राइज विनर है। सेकंड प्राइज है शेख दानिया जुबैर। फैजल भाई सेकंड प्राइज विनर एब्सेंट है। फर्स्ट प्राइज है हुनेरकर अलिया अदील। पीछे बैठे आने वक्त लग रहा है। ओके, ग्रुप सी में जो सेकंड प्राइज विनर है कोमल अभय गायकवाड़, वो आ गई है, उनको प्राइज देंगे। कोमल अभय गायकवाड़, जरा जोरदार ताड़ियां। कोमल अभय गायकवाड़ 7,000 रुपीज कैश मिला है उनको। 8 to 10 स्टैंडर्ड ग्रुप सी। और जिनको ग्रुप डी में 11,000 का फर्स्ट प्राइज मिला, उनका नाम है हुनेरकर आलिया अदील। जरा आलिया के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, आलिया के लिए तालियां। अरे आलिया के लिए तालियां। हाँ, अब आएगा मजा। 11,000 पेंटिंग बना के, ड्राइंग बना के आपने कभी जीता है क्या? नहीं ना, तो इनके लिए तालियां बजाओ, कम ऑन। उसके बाद अगली कैटेगरी है महात्मा गांधी जी स्पेशल ओपन कैटेगरी। ओके, सेकंड प्राइज विनर भी आ गई है, शेख दानिया जुबैर यहां पर मौजूद है। शेख दानिया जुबैर सेकंड प्राइज विनर, जिनको 7,000 रुपए का इनाम मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। उनकी ड्राइंग भी देखेंगे, 7,000 रुपए की ड्राइंग कैसी दिखती है। जरा जोरदार तालियां उनके लिए भी। इसके बाद महात्मा गांधी स्पेशल ओपन कैटेगरी है और विनर्स है 2 अक्टूबर स्पेशल, जिसके लिए ये इवेंट किया। विनर्स है, थर्ड प्राइज गोज टू खान महजबीन सबीर हुसैन, सेकंड प्राइज गोज टू शेख रेहान सुभान और फर्स्ट प्राइज गोज टू यादव आकाश सियाराम। वापस एक बार नाम दोहराना चाहता हूं। थर्ड प्राइज गोज टू खान महजबीन सबीर हुसैन, सेकंड प्राइज गोज टू शेख रेहान सुभान और फर्स्ट प्राइज गोज टू यादव आकाश सियाराम। अगर मौजूद है तो मंच के बाजू में आइए। चलो जल्दी आओ। ओके, थर्ड प्राइज विनर यहां पे आए हैं खान महजबीन सबीर हुसैन। आपका नाम?
थर्ड प्राइज विनर जिनको 3000 रुपए का इनाम मिला है, महात्मा गांधी जी स्पेशल पेंटिंग यहाँ पे ड्राइंग बनाया है, जरा जोरदार तालियां खान महजबीन सबीर हुसैन जी के लिए। कितनी बेहतरीन ड्राइंग की है, जरा उनके लिए हौसला अफजाई करने के लिए तालियां बजाइए। सेकंड प्राइज है 7000 रुपए का, शेख रेहान सुभान। $7000 का इनाम है। 7000 जैसी तालियां नहीं बज रही है, जरा जोरदार तालियां। एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू यादव भाई को 11000 मिल गए। तालियां तो होनी ही चाहिए। यादव आकाश सियाराम, यह है 11,000 की ड्राइंग। 11,000 की ड्राइंग ऐसी दिखती है कुछ। ये मेन प्राइज है क्योंकि इसके लिए गांधी जयंती की इवेंट के लिए हम लोग ने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस यादव जी के लिए तालियां। और अभी अवार्ड साहब के जरिए फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज बढ़ चुके हैं। थैंक यू सर फॉर योर लवली प्रेजेंस ओवर हियर। जरा जोरदार तालियां ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के लिए। कम ऑन। अभी बाकी के प्राइज यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कोई जाएगा नहीं क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी हुजैफा अली असगर थर्ड प्राइज, इस्लामिक कैलीग्राफी थर्ड प्राइज हुजैफा अली असगर। सेकंड प्राइज है शेख रेहान सुभान और फर्स्ट प्राइज है उज़्मा खालिद जिंदानी। ओपन कैटेगरी थी हुजैफा अली असगर थर्ड प्राइज, सेकंड प्राइज शेख रेहान सुभान, ये दूसरी बार है नाम शायद, और फर्स्ट प्राइज है उज़्मा खालिद जिंदानी। थर्ड प्राइज विनर पहुंच चुके हैं इस्लामिक कैलीग्राफी हुजैफा अली असगर। शेख रेहान सुभान यहां पर है। ये आपका नंबर है पक्का? व्हाट ए लवली कोइंसिडेंस मर्जिया जी। एक ओपन कैटेगरी में 7000 कमाए थे, दूसरे ओपन कैटेगरी में वापस 7000 कमाए, तो रेहान भाई ने 14,000 रुपए जीते हैं। जोरदार तालियां। इस्लामिक कैलीग्राफी में भी यहां पर एक कंफ्यूजन है। एक्चुअली उसकी बहन बीमार है, उसने बनाई है, तो उसके बिहाफ पे वो लेने आया है। यस, तो उसकी बहन ने बनाई है। देखो उसकी बहन ने बनाई है और बहन का क्रेडिट लेने के लिए भाई आया है। सो यही है ना ताकत औरतों की। तो सभी बहनों के लिए जोरदार तालियां। कम ऑन। और जिन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है 11,000 वाली स्माइल मैंने देखी है अभी अभी, उज़्मा खालिद जिंदानी। जोरदार तालियां। 11,000 इन इस्लामिक कैलीग्राफी ओपन कैटेगरी। चलो अभी बढ़ते हैं ग्रुप बी के ओर। फोर्थ प्राइज से लेके 10th प्राइज मैं बताने वाला हूं। वॉलंटियर्स रेडी रहना। ग्रुप बी 4th to 10th प्राइज ग्रुप बी, और नाम है फोर्थ प्राइज गोज टू पटेल लिबा इस्माइल, फिफ्थ प्राइज गोज टू रेहान खान जमीर, सिक्स प्राइज गोज टू जयेश राजेश साड़वी, सेवेंथ प्राइज गोज टू खान रेहान निजामुद्दीन, एट प्राइज गोज टू अब्दुल मोइज खान, नाइन्थ प्राइज गोज टू हुरेमा ऐमान अब्दुल सलीम, और 10th प्राइज गोज टू शेख सुभान सलीम।
तो सब लोग, मैं वापस एक बार नाम रिपीट करना चाहता हूं, अगर आप 5th to 7th स्टैंडर्ड से है तो ही आइए। नाम है पटेल लीबा, रेहान खान, जय साड़वी, रेहान खान निजामुद्दीन, अब्दुल मोइज खान, हुरेमा ऐमान अब्दुल सलीम और शेख सुभान सलीम। सभी पार्टिसिपेंट्स को चेयर पे सर्टिफिकेट लाके दिया जाएगा, कोई उठेगा नहीं। ओके, सभी को सर्टिफिकेट्स मिलने वाले हैं। हमारे वॉलंटियर्स चेयर पे आके आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप उठे तो सर्टिफिकेट ऑफिस से कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। सो जिनका मैंने नाम लिया सभी लोग आइए। कॉमन प्राइज है 1000 रुपीज का। सो जरा जोरदार तालियां इन सभी के लिए। अभी ग्रुप सी के 4 to 10 प्राइज में नाम लेना चाहता हूं। 8 to 10 स्टैंडर्ड के ग्रुप सी के, अगर आप 8वीं से 10वीं की कक्षा में हो और आपका नाम लिया गया है तो आप मंच पर आएंगे। 4th प्राइज गोज टू कुलसुम अनवर सैयद। 5th प्राइज गोज टू खान तस्मिया साजिद। 6th प्राइज गोज टू खान साबिया मोहम्मद शब्बीर। 7th prize goes to Razeen Riaz Satkut. 8th prize goes to Rifat Imran Master. 9th prize goes to Khan Alfiya Nizamuddin. And 10th prize goes to Sheikh Sabiha Khalil. जिनका मैंने नाम लिया 8 to 10 स्टैंडर्ड, सभी बच्चे मंच पर आए। वापस एक बार दोहराना चाहूंगा। कुलसुम अनवर सैयद, खान तस्मैया साजिद, खान साबिया मोहम्मद शब्बीर, रजीन रियाज सतकुत, रिफात इमरान मास्टर, खान अल्फिया निजामुद्दीन और शेख सबीहा कलीम। कांग्रेचुलेशंस ग्रुप सी। 3 ग्रुप हो चुके हैं, जैसे मैंने अनाउंस किया है। कोई भी जगह से हिलेगा नहीं, आपके सर्टिफिकेट्स आपकी कुर्सी तक पहुंचा दिए जाएंगे। सी ग्रुप के बच्चों का नाम मैंने लिया है। अब डी ग्रुप, मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स, नो टू ड्रग्स वाले ड्राइंग जिन्होंने बनाया ओपन कैटेगरी में, उनके नाम बताना चाहूंगा। 4 to 10 प्राइज गोज टू प्लीज जो विनर्स है वो कहीं जाइए मत, क्योंकि हमको सुपर 70 के साथ एक अच्छा फोटो चाहिए। वो मैं फ्रेम बना के अपने ऑफिस पे लगाऊंगी, तो तुम लोगों के साथ मुझे एक फोटो चाहिए। तो सुपर 70 आपके लिए तैयारी की जाएगी, ये सब कुछ हटा दिया जाएगा पीछे से। तो प्लीज आप कहीं मत जाइए, एक बड़ा सा फ्रेम के साथ आपका फोटो लेंगे। प्लीज आप रुकिए, बस 10 मिनट में हो जाएगा सारा। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो बैठे रहिए, आपको वहां पर आके ही मेडल पहनाए जाएंगे। आप अगर उठेंगे तो सब मिसमैनेज हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ग्रुप डी, अभी मैं ग्रुप सी आगे बढ़ेगा। ग्रुप सी के सभी पार्टिसिपेंट्स जिनका मैंने नाम लिया, एक एक करके आगे जाओ। कम ऑन, अपना नाम बताओ और कैश प्राइज लो। ग्रुप डी मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स नो टू ड्रग्स कैटेगरी विनर्स है 4 to 10 प्राइज। 4th प्राइज गोज टू यादव ऋषिकेश राम शकल। 5th प्राइज गोज टू मुल्ला मोहम्मद मुस्तफा अमीन। 6th प्राइज गोज टू शेख लतीफ महबूब अलम। 8th प्राइज गोज टू शेख तरन्नुम बी जफर। 9th प्राइज गोज टू कुरैशी आलिशा अब्दुल कयूम और 10th प्राइज गोज टू मदारा मोहम्मद ओवीसे कसम। जिनका मैंने नाम लिया है ग्रुप डी ओपन कैटेगरी में, आगे आएंगे। वापस एक बार नाम दोहराऊंगा। यादव ऋषिकेश राम शकाल, मुल्ला मोहम्मद मुस्तफा अमीन, शेख आयशा अब्दुल बसीद, सैयद अतीफ महबूब आलम, शेख तरन्नुम बी जफर, कुरैशी अलीशा अब्दुल कयूम और मंधरा मोहम्मद अवीसे खसाम। ग्रुप डी ऊपर आएंगे, एक साइड में खड़े हो जाएंगे। ग्रुप डी
सुपर 70 ई कैटेगरी अभी बाकी है, वो होने के बाद और महात्मा गांधी स्पेशल होने के बाद सुपर 70 आएंगे। फर्स्ट लाइन नीचे बैठ जाओ, फर्स्ट लाइन नीचे बैठ जाओ, फर्स्ट लाइन नीचे बैठ जाओ। हाँ, संभालो, नीचे गिरने नहीं चाहिए बच्चे। छोटे बच्चे आगे आएंगे। मर्जिया जी को बीच में कुर्सी पे खड़ा करेंगे हम। यस, गौर फरमाइएगा, मैं इलेक्शन के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मर्जिया मैडम अभी खड़ी हो चुकी है। ओके, एकदा मोबाईल ऑफ केला, म्युझिक ऑफ केला। एक बार जोरदार तालियों की बौछार इस सुपर 70 के लिए। शाकिर भाई कुर्सी पे आओ, नाजिम भाई कुर्सी पे आओ, शाकिर भाई कुर्सी पे आओ। और शानू पठान साहब आप भी आइए। वो नहीं आएंगे, ठीक है। हमजा आप भी आइए। दादी, हमजा भाई, सर आपको कुछ बोलना है? ओके, सो इज एवरीवन रेडी? ओके, मैं 3, 2, 1 बोलने के बाद जोरदार तालियां बजाएंगे। 3, आगे गया सब लोग कुर्सी पे। ओके, हो गए? चलो 2 और 1 जोरदार तालियां। हमने करके दिखाया 6000 लोगों के साथ। मेरी ये देखिए, ये 70 वो लोग हैं, इनको तालियों से इतना इस्तिकबाल और इतना हौसला अफजाई होना चाहिए कि मीडिया के माध्यम से हम उनको थाना महाराष्ट्र में और इंडिया में पहुंचाएंगे। आपकी तालियों के माध्यम से उनके दिल के अंदर ऐसा जज्बा हो कि हर वो टॉप, हर चीज के अंदर वो टॉप करे। जोरदार तालियां, जोरदार जोरदार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले